हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन ऑन सेट में आज हम पर्टिकुलरली बताऊं तो यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इनके वेन डायग्राम भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले आपको मैं यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब बता देता हूँ। यूनियन का मतलब ये होता है जैसे सपोज अपने पास दो सेट्स हैं ए और बी, अगर इन दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर दें तो जो सेट फॉर्म होएगा उसको हम ए यूनियन बी बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, सपोज आपके स्कूल के 11th क्लास के बच्चों का एक सेट है, ठीक है, और एक सेट ऐसा है जिसमें जो बच्चे आपके स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका सेट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे और पूरे स्कूल के जितने भी बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो आ जाएंगे। तो ये जो सेट बनेगा 11th क्लास के बच्चों का और आपके स्कूल के स्पोर्ट्स पर्सन्स का, इसको हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी बोलेंगे। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11th क्लास में भी होंगे और स्पोर्ट्स भी खेलते होंगे, ठीक है। तो इनको हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। वैसे आपको बता दूं, जो कि एक सेट में भी बिलोंग करता है और दूसरे सेट में भी बिलोंग करता है, तो इस चीज़ को हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है, ए सेट है 11th क्लास के बच्चों का और बी सेट है स्पोर्ट्स पर्सन्स का, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी उन बच्चों का होगा जो 11th क्लास में भी पढ़ते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। समझ गए भाई बात को? तो एक बार इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं, अगर आप समझ गए तो। लिख देता हूँ यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। वेन डायग्राम भी इसमें साथ साथ ही देख लेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलो वेन डायग्राम ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लो, तो जैसे सपोज एक सेट है ए और दूसरा सेट है अपने पास बी, ठीक है। नंबर भी दे देते हैं, लो 1 2 3 4 5 6 इसमें है और B में क्या है? सपोज 7 8 9 3 4 10 है, ठीक है। तो ये हमारे दो सेट्स हैं A और B, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं A और B की बात करूँ तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स पहले आपको बता देता हूँ भाई। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर, जैसे कि हमारा यहाँ पे ए और बी के बीच में कार्यक्रम चल रहा है, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स ए और बी के कंटेंट हो, ठीक है। यूनिवर्स का मतलब जैसे आप जो समझ रहे हो वो भी समझ सकते हो। यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में आप भी हो, मैं भी हूँ, अर्थ भी है, जुपिटर भी है, सब है, ठीक है। तो अगर हमें जैसे सपोज अर्थ के बारे में किसी की स्टडी करनी है तो मैं सेट ऑफ प्लैनेट्स को क्या ले सकता हूँ? यूनिवर्स ले सकता हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्स बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जो सब कुछ कंटेन करता है, ठीक है। जैसे सपोज मेरे को इवन नंबर के बारे में स्टडी करनी है तो मैं नेचुरल नंबर के सेट को क्या ले सकता हूँ? एक यूनिवर्स ले सकता हूँ, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर क्या कंटेंड है? हमारा नेचुरल नंबर कंटेंड है, ठीक है। तो यूनिवर्स इज वो सेट दैट कंटेंट सारे के सारे सेट जिसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। जैसे सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पढ़ाई करनी है तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स को क्या ले सकता हूँ? यूनिवर्स ले सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे सपोज हमें ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, पेंटागन सब के बारे में पढ़ाई करनी है तो सेट ऑफ पॉलीगन्स को यूनिवर्स ले सकता हूँ, क्योंकि पॉलीगन के अंदर ट्राइंगल भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, पैरेललोग्राम, पेंटागन सब आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज हमें सिर्फ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर के बारे में पढ़ाई करनी है तो मैं सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को यूनिवर्स ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये सब क्या हैं? हमारे एक क्वाड्रिलेटरल ही हैं। तो क्वाड्रिलेटरल बहुत तरह के होते हैं, उसमें से कुछ कुछ टाइप के हमने क्वाड्रिलेटरल देख लिए, इनके बारे में हम स्टडी कर लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट का मोटा मोटा मतलब ये ध्यान रखो कि वो सेट जिसके अंदर हमारे सारे वो सेट्स कंटेंड हों जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उसमें, पर उससे कम ना हो। बात समझ में आ गई भाई? तो देखो भाई, जैसे सपोज एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, ये जो बॉक्स बनाया है ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे यू लिख देता हूँ। यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें से दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है ए और दूसरी चीज़ है बी, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं ए और बी, ठीक है। इनको थोड़ा सीधा कर देता हूँ। दो चीज़ें ए और बी,
ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं A यूनियन B की बात करता हूँ तो A यूनियन B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि A में भी हैं और B में भी हैं। तो अगर मैं स्पेस वाइज दिखाना चाहूँ, चलो स्पेस वाइज क्या अच्छे से ही पूरा दिखा देता हूँ। ये लो भाई, तो A में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और B में क्या है, 7 8 9 10 3 4। तो 3 4 को देखो मैंने उस रीजन में रिप्रेजेंट करा है जो कि A का पार्ट भी है और B का पार्ट भी है। तो अगर मैं यहाँ पर A यूनियन B दिखाना चाहता हूँ, A यूनियन B दिखाना चाहता हूँ, तो वो कौन सा रीजन होगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। वो ये वाला रीजन होगा भाई, ठीक है। A का पार्ट भी चाहिए आपको और B का पार्ट भी चाहिए आपको, ठीक है। अगर A यूनियन B को लिखना चाहो तो अब यहाँ पे आप देख ही रहोगे क्या क्या आएगा A यूनियन B में। A यूनियन B में आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, A यूनियन B में आ जाएंगे। ये क्या है, यूनियन का सिंबल है। क्या है, यूनियन का सिंबल है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी, क्या, यूनियन के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है भाई। ये किसका सिंबल है, यूनियन का सिंबल है। क्लियर, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ये यूनियन है भाई, ये हमारे किसी काम का नहीं है, 2 मिनट के लिए इसको हटा दो। A यूनियन B, क्लियर है बात। अब इसी के अंदर सपोज हमें इंटरसेक्शन दिखाना है। एक चीज़ है यूनियन और दूसरी चीज़ है इंटरसेक्शन। और भी हैं कुछ चीज़ें, डिफरेंस है, साइमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सारी चीज़ें भी हैं। पर अभी के लिए हम यूनियन के बारे में देख रहे हैं। तो यूनियन कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। 3 और 4 2 बार आ रहे थे पर हमने एक ही बार लिखा है। इसी तरीके से हम यूनियन में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था 11th क्लास के बच्चे और स्पोर्ट्स पर्सन का, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जैसे सपोज आप हो या फिर सपोज एक बच्चा है जिसका नाम है सपोज राहुल। तो राहुल सपोज 11th क्लास में भी है और स्पोर्ट्स भी खेलता है, तो उस दिन 2 राहुल तो नहीं आ जाएंगे ना भाई, एक ही राहुल आएगा ना। जिस दिन 11th क्लास के बच्चों को और स्पोर्ट्स पर्सन को एक साथ बुलाया होगा, एक ही राहुल आएगा ना। इसीलिए 3 4 को मैंने एक एक बार ही लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे इंटरसेक्शन का मतलब भी हम देखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इट मीन्स कि आपको जो कॉमन एलिमेंट हैं सिर्फ वो लेने हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज ये हमारा यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स क्या होता है, जो कि कंटेन करता है हमारे सारे एलिमेंट्स या फिर सारे सेट्स जिनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये 2 सेट हो गए, A और B, ठीक है। A ये सेट हो गया और B ये सेट हो गया। अब A और B का जो कॉमन रीजन है ये हमारा क्या है, यूनिवर्स है। तो अगर मैं बात करूँ A इंटरसेक्शन B की, तो A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा, कॉमन रीजन आएगा। किसका, A का और B का। अगर जैसे कि मैं जो लास्ट सेट थे उसके अंदर बात करूं तो A सब, या लास्ट छोड़ो एक नए सेट डिफाइन करता हूं। 1 2 3 4 5 6, पीछे वालों से कोई मतलब नहीं है इनका, मेरे को याद नहीं है क्या थे वो, 7 8 9 10, वैसे यही थे जो मैंने लिखे हैं, 3 4। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4 है। तो A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको वेन डायग्राम से भी बता दी कि यूनियन का मतलब क्या है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। जो बॉक्स है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्स क्या है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारी वो सेट्स प्रेजेंट हों, या फिर यूनिवर्स के जिन सेट्स की हमें स्टडी करनी है वो सब क्या होने चाहिए, यूनिवर्स के सबसेट होने चाहिए, है ना, यानी कि यूनिवर्स के अंदर कंटेन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का यही कार्यक्रम है जितना मैंने आपको बताया। 3 अगर सेट्स आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं बदलेगा, सेम काम होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये, एक ये क्या दिया है, यूनिवर्स का एग्जाम्पल ये पूछ रखा है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। बताओ गिवन एक सेट है A ये और A ये है, B ये है, C ये है
तो आपको एक विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी की अगर हमें स्टडी करनी है तो यूनिवर्सल सेट किसको हम मान सकते हैं। देखो इस सेट के अंदर 8 नहीं है, ठीक है, पर 8 के बारे में हमें स्टडी करनी है क्योंकि वो सी में प्रेजेंट है, तो इसको नहीं मान सकते। 5 में तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, हटाओ इसे सबसे पहले। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर 0 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पर 0 की हमें स्टडी करनी है। देखो ये रहा 0, तो एक ही बचा, यही सारा यही हमारे क्या हो जाएगा, इसी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा ये सेट क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देख भी लेते हैं, देखो 1 3 5 प्रेजेंट है, 2 4 6 प्रेजेंट है, 0 2 4 8 प्रेजेंट है, 0 2 4 8 प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ प्रेजेंट हैं, होने दो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी काम की चीज़ ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो फिर आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो, आप कहोगे सर सपोज़ हमें इवन नंबर के बारे में पढ़ना है, आप कह रहे थे नेचुरल नंबर को आप यूनिवर्स ले सकते हो, पर हम तो होल नंबर को भी ले सकते हैं क्योंकि होल नंबर में भी नेचुरल नंबर आते हैं, तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ क्या कंडीशन बताई है, मैंने ये बताई है कि यूनिवर्स वो सेट आपको लेना है जिसके अंदर जिस सेट के बारे में भी आपको स्टडी करनी है वो प्रेजेंट हो। उससे एक्स्ट्रा लेना चाहो तो ले लो, पर उसके जितना क्लोज लोगे उतना आपके लिए फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। आप रियल नंबर को ही ले लो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लो, इवन नंबर का आपको स्टडी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर क्या होने चाहिए, वो सेट प्रेजेंट होने चाहिए जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है भाई, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे देखो ये कुछ एक दिया है क्वेश्चन, आई होप साफ दिख रहा होगा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करें, ए सेट ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है, 2 मैं करूँगा, बाकी सारे आप करोगे। ए यूनियन बी निकालना है तो ए और बी के दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया ए यूनियन बी। एक लास्ट वाला और कर देता हूँ, बाकी सारे आपके लिए। बी यूनियन, जल्दी जल्दी निकालना, और भाई बी यूनियन सी यूनियन डी, सॉरी मांग लेता हूँ, डी है भाई ये, ठीक है। बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी कि बी सी डी तीनों के हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे ऐसा सोच सकते हो, एक 10th क्लास है, एक 11th क्लास है, एक 12th क्लास है, तीनों के बच्चे एक दिन बुला लिए, ठीक है। तो 5 क्या है, 3 4 5 6 और 7 8 इसमें है, और 9 10 इसमें, बी सी डी था ना। अच्छा अब आप कहोगे सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्या जो 11th क्लास में और 12th क्लास में दोनों में पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 10th में और 11th में दोनों में पढ़ते हैं। अरे तो कोई बात नहीं ना, पढ़ने दो भाई, तुम्हें क्या है, ठीक है। कुछ ज़्यादा तेज बच्चे भी तो होते हैं ना, समझ गए भाई। तो यूनियन में हमें वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि जैसे बी यूनियन सी यूनियन डी है, तो जो बी में भी प्रेजेंट हो भाई, जो सी में भी हो और जो डी में भी हो, ठीक है। बाकी के तीनों जल्दी से कर लो आप लोग, ठीक है। चलूँ आगे, पॉज करके कर लेना आप। देखो भाई आगे चलते हैं, अब आगे है इंटरसेक्शन का मामला, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं सीधा। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ए सेट क्या है यहाँ पे, 3 4 3 5 7 9 11, बी में है 7 9 11 13 भी है, और सी में है 11 13 15, और डी में भी 2 एलिमेंट हैं 15 और 17। तो इसके थोड़े से मैं करता हूँ, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी की बात करें अगर हम, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 9 और 11, ठीक है। तो 9 और 11 क्या हो जाएगा अपना, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो बी और सी में क्या कॉमन है, 7 9 11 13, 11 और 13 दोनों में प्रेजेंट है भाई, बी और सी में 11 और 13 प्रेजेंट है, ठीक है। 11 13 यहाँ भी है, 11 13 यहाँ भी है, ठीक है।
थर्ड दे रखा है ए सी डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए सी और डी तीनों में क्या कॉमन है, ए ये हो गया, सी ये हो गया, ए और सी में 11 कॉमन है पर डी में तो 11 है नहीं, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ खाली ब्रैकेट कि कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, ठीक है, नल सेट है ये, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या है, एक नल सेट है। एक लास्ट वाला और कर रहा हूँ मैं, बाकी ये सारे आप करना। ए इंटरसेक्शन बी में क्या प्रेजेंट है, 9 11 प्रेजेंट है, अभी अभी निकाला था यहाँ पे। फिर क्या लगाया है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन चाहते हैं ये, तो 9 7 9 11 13 15। अगर इस पार्ट का और इस पार्ट का इंटरसेक्शन करता हूँ तो हमारा 9 और 11 ही कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करा मैंने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, और फिर क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया, बी यूनियन सी हमारा ये आ गया, और इन दोनों का आपस में क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है, यानी कि कॉमन पार्ट देखना है। तो कॉमन दोनों में क्या है, 9 और 11 है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी के 4th 5th आप करो भाई, जल्दी से करो। ए इंटरसेक्शन डी, तो इसका आंसर 5 आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। बी यूनियन डी ए के साथ इंटरसेक्शन, तो इसका 9 11 आंसर आना चाहिए, चेक कर लो भाई आप, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 9 और 11 आना चाहिए, हाँ 9 11 क्यों यार, 7 9 11 आना चाहिए, 7 9 11, ठीक है। तो ये कार्यक्रम किसका हो गया भाई, अपना इंटरसेक्शन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई, डिफरेंस देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या चीज़ है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये हमारा क्या है, यूनिवर्स है, और यूनिवर्स के अंदर क्या है, 2 सेट्स हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, ठीक है। तो 2 सेट हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट क्या है, बी है। तो भाई गुस्सा हो गया क्या, गुस्सा हो गया भैया, सॉरी मांग लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, गुस्सा हो जाता है ना यार वो कभी कभी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक ए था और ये क्या था बी, और ये क्या है, यूनिवर्स है, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज हमें ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ए माइनस बी अगर कैलकुलेट करना है, डिफरेंस, ठीक है। अभी पढ़ा था हमने यूनियन, देन इंटरसेक्शन, देन अब क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो ए माइनस बी का मतलब होता है, ए ये था, ए ये पूरा था हमारे पास, यानी कि ए ये है, ये पूरा क्या है अपने पास, ए है भाई। अब a माइनस बी का मतलब ये है कि a में से वो एलिमेंट हटा दो जो कि b में भी प्रेजेंट है। तो ये पूरा a है, पर ये वाले एलिमेंट ऐसे हैं जो b में भी प्रेजेंट है, तो इनको सिर्फ मैंने हटा दिया। तो ये जो पार्ट बचा जो सिर्फ और सिर्फ a में है और b में नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, a माइनस बी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैंने वो एग्जाम्पल लिया था 11th क्लास वाला और आपके स्कूल के स्पोर्ट्स पर्सनस वाला, ठीक है। तो सपोज़ आपके सर ने एक दिन बुला लिया कि जो 11th में है वो भी आ जाना कल, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी आ जाना, ठीक है। फिर ए सपोज 11th क्लास के बच्चे थे और बी क्या थे अपने पास, स्पोर्ट्स पर्सन थे। अब सर ने क्या कहा कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना वो यहाँ से निकल लो, तो जो खाली स्पोर्ट्स खेलते थे वो भी निकलेंगे, और जो 11th क्लास में स्पोर्ट्स खेलते थे वो भी यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो a माइनस बी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी को लिख सकता हूँ, a माइनस बी में मैंने बेसिकली क्या करा है, a में से b इंटरसेक्शन a को मैंने हटा दिया, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हटाया मैंने, a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, a माइनस बी हो जाता है। अच्छा, इसी का एक और भी होता है, तो थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
उसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड रुको बस। जैसे कि सपोज एक गोला ये है, एक सेट ए ये है और दूसरा सेट बी ये है हमारे पास, ये दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी ये दो सेट हैं और इसके अंदर ये हमारा क्या है? यूनिवर्स है। भाई मैं तो यार परेशान हो गया। ये हमारा क्या है? यूनिवर्स है। तो साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दिस इज कॉल्ड साइमेट्रिक डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्राइंगल बी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इसमें हमें a माइनस बी भी चाहिए और b माइनस ए भी चाहिए। तो सपोज ये अगर a था और ये b था, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? a माइनस बी होगा। a में से b का पार्ट हटा देना है, ठीक है। और इसके अंदर b माइनस ए क्या होगा कि b में से a का पार्ट हटा देना है, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो रहा है? वाइट और येलो रीजन को अगर हम पूरा कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या है? साइमेट्रिक डिफरेंस है भाई। क्या है? साइमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइमेट्रिक डिफरेंस। एलिमेंट्स को भी सेम तरीके से ट्रीट करके करा जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे अपने पास कोई भी चीज़, जब भी कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपसे बात होगी तो आपको हमेशा यूनिवर्स के बारे में पहले बताया जाएगा कि ये यूनिवर्स है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि ए है और अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज ये अपने पास यूनिवर्स है और यूनिवर्स के अंदर सपोज ये हमारा क्या है? ए है, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज ये ए है तो जो हमारा ये पूरा क्या है? यूनिवर्स है। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूँगा, किसकी? ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये ए है तो ए को छोड़ के सब कुछ, तो ये हमारा क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई। ये क्या हो गया हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई। ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ, ठीक है। अब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट और कहीं पे लगाना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज अपने पास दो सेट थे, एक ए और दूसरा क्या है? ये सपोज बी है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? यूनिवर्स है। अगर सपोज आपको क्या करना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी में तो ये पूरा मामला आ गया, ठीक है। अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो कौन सा रीजन आएगा? तो वो रीजन आएगा जो ए यूनियन बी के अलावा यूनिवर्स में प्रेजेंट है, यानी कि ये रीजन ए यूनियन बी के अलावा सब कुछ। बात समझ में आ रही है भाई? ए यूनियन बी के अलावा सब कुछ। ए यूनियन बी नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा, ठीक है। ए यूनियन बी के अलावा सब कुछ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो जो येलो से है, इसमें येलो से, ये तो फालतू है, जो जो येलो से ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जा सकता है। इनके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ या लॉज होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आज सिर्फ बेसिक आइडिया ऑपरेशंस ऑन सेट्स का एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया आज आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप एक दो मैं करता हूँ, बाकी सारे आप करो। जैसे फर्स्ट कर देता हूँ,
ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो ए में ये सब प्रेजेंट थे, बी में ये सब प्रेजेंट है, तो ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो जो बी में प्रेजेंट है। तो 3 तो नहीं है बी में, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 को हटा दो क्योंकि 12 बी में, देन 15 है, देन 18 है, देन 21 है। ठीक है, और एक कर देता हूँ, सपोज ये कर देता हूँ बी माइनस ए, फोर्थ पार्ट। तो बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में प्रेजेंट है। तो 4 तो नहीं है ए में, 8 भी नहीं है ए में, 12 है, 12 को हटा दो, 16 और 20। ये क्या हो गया हमारा b माइनस ए हो गया। और देखो जैसे सपोज c माइनस ए करना है आपने, आसान है, ये सब खुद कर सकते हो आप। तो c में से वो एलिमेंट हटा दो जो a में प्रेजेंट है। तो 2 तो नहीं है प्रेजेंट, c के एलिमेंट्स को देखो, 4 भी नहीं है, 6 प्रेजेंट है, हटाओ, 8 प्रेजेंट है, रहने दो, 10 तो नहीं प्रेजेंट, 12 प्रेजेंट है, हटाओ, 14 तो नहीं है प्रेजेंट, और 16 भी नहीं है प्रेजेंट। बाकी ये 3 आप लोग करो, जल्दी से पॉज करके ट्राई कर लो इन्हें। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ भाई। ठीक है, देखो भाई, तो ये डिफरेंस का था पूरा कार्यक्रम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। ये क्वेश्चन सिर्फ डिसजॉइंट वर्ड क्या होता है ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है, और कोई मतलब नहीं है। डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, तो इन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। डिसजॉइंट मतलब जिनके बीच में कोई भी जॉइंट ना हो। जॉइंट कब बनेगा, जब कुछ कॉमन होगा तभी तो जॉइंट बनेगा ना भाई। जैसे सपोज ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, एक सेट ए ये है, बी ये है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। फाई मतलब कुछ भी नहीं, तो ये कहीं पे जॉइंट नहीं है ना, तो इसीलिए इस तरह के सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, उस तरह के सेट क्या हमारे डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1 2 3 4 है, x इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 6 एंड 4 to 6। तो 4 to 6 के बीच में नेचुरल नंबर क्या है, 4 5 और 6 हैं, और यहाँ पे नंबर क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखे हैं। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ 1 2 3 4 का, तो यहाँ पे हमारा 4 कॉमन आ जाता है। तो ये जो सेट है डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, तो दोनों में ई कॉमन दिख रहा है, अगेन डिसजॉइंट नहीं है। ये क्या है, इवन नंबर ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर में कॉमन कुछ भी नहीं होता। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, डिसजॉइंट मतलब कोई जॉइंट नहीं, यानी कि ए इंटरसेक्शन भी क्या हो, फाई हो। तो उस तरह के सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, ये कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं, ये थोड़े बढ़िया टाइप दिख रहे हैं, तो इनको देख लेते हैं एक बार। यूनिवर्स देखो, मैंने कहा था ना आपको अलग से दिया जाएगा सबसे पहले, तो यूनिवर्स देखो दे दिया, 1 से लेकर के 9 तक सब नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं, यानी कि ए को छोड़ के सब चाहिए इन्हें। तो ए में क्या है, 1 2 3 4 है, तो ए को अगर छोड़ दूँ तो बाकी क्या बच रहा है यूनिवर्स में, 5 6 7 8 एंड 9 बच रहा है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लोगे इसी तरीके से। अच्छा भाई, फिर है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए यूनियन सी के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 6। तो अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ दूँ यूनिवर्स में से 1 2 3 4 और 3 4 5 6 को, तो बचेंगे कौन से हमारे पास, 7 8 9। तो ये क्या हो गया, 7 8 एंड 9 हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन कर लेना आप खुद, आसान है सब। देखो इधर, सपोज ये ए, ये यूनिवर्स है और यूनिवर्स के अंदर ये प्रेजेंट है ए। ठीक है, ये यूनिवर्स में प्रेजेंट है ए। अगर मैं एक ऑपरेशन करूं, जिसका मतलब है इस ऑपरेशन में मैं क्या कर रहा हूं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ भाई। क्या कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो क्या ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा, है ना। ए को छोड़ के बाकी सब कुछ किस में आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। ये हमारा क्या हो गया, ये यूनिवर्स है और ये क्या है, ए है।
तो अभी मैंने ये जो प्लॉट करा है किसके लिए करा है, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए करा है, यानी कि ए को छोड़ के सब कुछ। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो वाइट कलर से शेडेड रीजन है यही है ना। अब यूनिवर्स में से अगर ये मैं वाइट शेडेड रीजन हटा दूं तो क्या मेरे पास ये रीजन बचेगा, वाइट शेडेड रीजन हटा देना है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के सब कुछ। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दूंगा तो यूनिवर्स में क्या बच रहा है, ए बच रहा है। यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वापस क्या आ जाता है हमारे पास, सेम ही सेट आ जाता है। बात समझ में आ गई भाई। तो कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम सेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट करा तो वाइट वाला रीजन आ गया। अब वाइट वाले रीजन को हमें नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो बस वाइट को हटा दो तो क्या बचा, ए ही बचा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा देख सकते हैं। और देखते हैं कुछ बढ़िया अगर इसमें क्वेश्चन है तो। ये देखिए, ये बढ़िया सवाल है भाई, ये बढ़िया सवाल है। वैसे तो खुद करो इसे अगर आप कर सकते हो तो भाई मेरे हिसाब से। देखो, अगर मैं यूनियन कर रहा हूँ किसका, ए का, और ए को छोड़ के सब कुछ का, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए ले लिया और ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के सब कुछ ले लिया, तो अगर इन दोनों का कंबाइन में देखूंगा तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्स के बराबर आ जाएगा भाई। ए और ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए भी चाहिए और ए को छोड़ के सब कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली सब कुछ चाहिए। फाई डैश, फाई डैश का मतलब क्या है, फाई का मतलब कुछ नहीं, तो फाई डैश का मतलब सब कुछ, यानी कि फाई डैश का मतलब क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है भाई, तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्स होता है। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्स, फाई मतलब कुछ नहीं, और फाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स फाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स फाई का मतलब कुछ नहीं, तो फाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स सब कुछ। तो सब कुछ और ए में क्या कॉमन है, यूनिवर्स और ए में क्या कॉमन है, ए खुद ही कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। खुद सोचना है इनके बारे में आप। ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़ के सब कुछ। यहाँ सिर्फ ए है और यहाँ पे ए को छोड़ के सब कुछ है। बात समझ रहे हो, ए है और ए को छोड़ के सब कुछ है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, ए है, तो ये सपोज ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो आप देख ही पा रहे होगे दोनों में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि वाइट और येलो पार्ट एक दूसरे से मैच हो रहे हो। येलो पार्ट रिप्रेजेंट ए एंड वाइट पार्ट रिप्रेजेंट ए नॉट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई। यूनिवर्स डैश, यूनिवर्स मतलब सब कुछ, यूनिवर्स डैश मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं और ए में क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और ए के पास ऑफ कोर्स कुछ है पर इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फाई लिख दिया। ठीक है भाई, एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं, देखते क्या है, होमवर्क में देते हैं आपको। तो ये है एक, तो ये थोड़ा आप एक बार इसको आप कल की क्लास में ना निकाल के लेके आना भाई। ठीक है, इसको आप निकालना और आपको कुछ बढ़िया चीज़ पता चलेगी, फिर मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, आगे सीखते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे जो कि सेट्स का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो ठीक है भाई, थैंक यू।